नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर, सलाहकार मनोचिकित्सक। दोस्तों, आज हम डिप्रेशन पे चर्चा करेंगे। डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक समस्या है और ये बहुत ही सामान्य है। यह बहुत ही कम्युनिटी में पाया जाता है, पर हमें नॉलेज की कमी के कारण हम इसे अनदेखा कर देते हैं। आज हम डिप्रेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके और इनका इलाज कैसा होता है। डिप्रेशन के बारे में देखें तो 20% महिलाएं और 12% पुरुष कभी न कभी डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं। इसमें 1 to 1 मिलियन पॉपुलेशन सीवियर डिप्रेशन से ग्रसित है WHO के मुताबिक। और सबसे बुरी बात तो ये है कि 3 में से 2 व्यक्ति को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो डिप्रेशन से ग्रसित है। डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है। डिप्रेशन से बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से मेडिकल खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिप्रेशन किसी भी उम्र, किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग को हो सकता है। डिप्रेशन किसी को नहीं छोड़ता। डिप्रेशन ये नहीं देखता कि आप अमीर हैं या आप गरीब। डिप्रेशन से आपका अपना पर्सनल केयर, अपना ख्याल रखना, आपको अपने सामाजिक लोगों से मेल जोल कम हो जाता है। वो आप अपने कार्य में इंटरेस्ट, आपका फोकस कम हो जाता है, जिसके वजह से फाइनेंशियल लॉस होता है, सामाजिक लॉस होता है, जिसके वजह से हमारे रिस्क लेने का बिहेवियर बढ़ जाता है, नशे की प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाती है। डिप्रेशन कई बार हमें गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे हमें आत्महत्या तक के विचार आते हैं और आत्महत्या का सबसे प्रमुख कारण डिप्रेशन है। तो ठीक है, चलिए जानते हैं हम कि डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं। देखिए, प्रमुखतः 3 कोर लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, जिसमें सबसे पहले होता है परवेसिव सैडनेस, डिप्रेस्ड मूड, एनहीडोनिया means lack of interest in pleasurable activity, and third is sense of worthlessness, helplessness and hopelessness। तो अगर हम पहले प्रमुख लक्षण को देखें, मन उदास रहना, लगातार रोया रोया सा रहना, भविष्य को लेके नकारात्मक विचार रहना, यह डिप्रेस्ड मूड में रहता है। एनहीडोनिया, हम खुशी महसूस करना बंद कर देते हैं। जो चीज़ें हम शौक़ रहते हैं हमारे, जिससे हमको खुशियाँ महसूस होती हैं, हम उनमें इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। हम और भी आनंददायी चीज़ जो होते हैं उनसे कटे कटे रहना चालू कर देते हैं। एंड थर्ड इज़ सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, हमको अपने ऊपर यकीन नहीं रह जाता है। हमको लगता है कि हम बेसहाय हैं, बेकार हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला भविष्य में, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, या मुझे कोई भी भविष्य नहीं दिख रहा, मेरा भविष्य अंधकार में है। इन तीनों के अलावा और भी सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे कि हमारे नींद को प्रभाव पड़ना, नींद हमारी कम हो जाती है या कई लोगों को नींद ज़्यादा हो जाती है। भूख और वजन में प्रभाव पड़ता है, कई लोगों की भूख कम या ज़्यादा हो जाती है, वैसे ही कई लोगों का वजन कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर्क एंड इंटरेस्ट में हमारा ध्यान कम हो जाता है, हमारी एकाग्र करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम चीज़ें भूलने लगते हैं, हमारे कार्य में मन नहीं लगता है, हम थके थके हताश महसूस करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण आने लगते हैं, हमारा सर भारी होने लगता है, कई लोगों का मुंह सूखने लगता है, कई लोगों के शरीर में दर्द के लक्षण, ऐंठन के लक्षण चालू होते हैं, कई लोगों का पेट की समस्या चालू हो जाती है, गैस बनना, अपच होना,
इवन मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी महिलाओं में व पुरुषों में लिबिडो की कमी भी होती है। अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में जिद, चिड़चिड़ापन, अकेलापन व नखरे जैसा लक्षण आना बच्चों का डिप्रेशन दर्शाता है। वृद्धावस्था में चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमी भी एक लक्षण होती है। डिप्रेशन हमारे मन में भी बदलाव लाता है, हमारे स्वभाव में भी बदलाव लाता है। हम ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम घबराए रहने लगते हैं। कई बार हम इसके वजह से नकारात्मक या अनुचित व्यवहार में जाने लगते हैं, जैसे गुस्सा करना, झगड़ा करना, नशा करना, रैकलेस ड्राइविंग करना। ये सब डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण हैं। आइए हम डिप्रेशन के कारण जानते हैं। देखिए, डिप्रेशन मस्तिष्क में आए हुए रासायनिक बदलाव या कि मस्तिष्क में न्यूरोनल सर्किट में चेंजेस या कि हार्मोनल बदलाव जो कि बायोलॉजिकल काज होता है, कारण होता है डिप्रेशन का। साइकोलॉजिकल कारण, अगर हम तनाव के प्रति संवेदनशील रहते हैं या हम एडवर्सिटी या प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं तो हम डिप्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबाइल हो जाते हैं। तीसरा, सामाजिक कारण, डेथ हो गई है फैमिली में किसी की, फाइनेंशियल लॉस हुआ है हमारा, या कि हमारे ऊपर प्रेशर है, या कि हमें सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया गया है। ये भी कारण होता है डिप्रेशन का, जो कि सोशल कारण में होता है। एक और प्रमुख कारण है, जैसे बच्चों में बचपन में कुछ सदमे लगना या कि बुलिंग होना, उसमें उनमें बड़े होने में उनको डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए हम इसके निवारण के बारे में सोचते हैं। देखिए, डिप्रेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन के लक्षण, डिप्रेशन की पहचान है। इसके अलावा आप सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ के पास जाना है। जाके हमारा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, हमारा साइकियाट्रिक एवेल्युएशन कराना पड़ता है, जिससे हमें डिप्रेशन की सीवियरिटी पता चलती है। कई बार डिप्रेशन की सीवियरिटी हमें नापने के लिए कुछ स्केल भी यूज़ करने पड़ते हैं। इसके अलावा हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस चाहिए होती है। कई बार शारीरिक अवस्था जैसे कि थायराइड, ब्लड शुगर, कुछ दवाइयाँ, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी डिप्रेशन के कारण रहते हैं। उनकी जांच ज़रूरी है, उनका निवारण ज़रूरी है। इलाज के दो प्रकार हैं। डिप्रेशन के इलाज के दो प्रकार हैं, जिसमें सबसे सर्वप्रथम दवाइयाँ होती हैं। दवाइयाँ बहुत ही कारगर होती हैं। डिप्रेशन की दवाइयाँ बहुत ही सुरक्षित होती हैं। काफ़ी समय से लोग इसे ले रहे हैं और काफ़ी सुरक्षा के मापदंड से गुजर के ये आती है। तो लोगों में जो भ्रम रहता है दवाइयों को लेके, वो न सिर्फ गलत होता है बल्कि ये अच्छा नहीं है। ये समाज में ख़राब मैसेज जाता है। हमें कुंठा नहीं करनी है, हमें एक्सेप्ट करना है। ये बिल्कुल उसी की दवा है। जैसे किसी को थायराइड होता है तो हम थायराइड की दवा देते हैं, अगर किसी को शुगर होता है तो हम उसे शुगर कम करने की दवा देते हैं। सेम उसी की तरह अगर किसी को डिप्रेशन है तो हम उसे एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव व बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग, इस प्रकार की थेरेपी की ज़रूरत होती है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। आइए दोस्तों, हम लोग डिप्रेशन को पहचानते हैं, क्योंकि अगर हम इसको समय में पहचान लेते हैं तो इसका इलाज बहुत ही अच्छा रहता है और पूरी तरह से सफल रहता है। पर अगर हम इसको पहचानने में लेट कर देते हैं तो इसके काफ़ी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिनमें आत्महत्या प्रमुख है, शारीरिक परेशानियां प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई और जानकारी होगी तो आप अपने विशेषज्ञ से मिलिए। धन्यवाद।